Students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher सैयद नवीद अली और मैं आपसे मुखातिब हूँ आपके जाने पहचाने YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ़ाहम स्कूल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी तमाम एजुकेशन फ़िलहाल वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए कंटिन्यू किए हुए हैं अल्लाह के फजल व करम से, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि स्टूडेंट्स का मज़ीद लॉस ना हो। इसी सिलसिले में आज क्लास 6 का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर्स में से शुरू के 2 लेक्चर्स में हमने चैप्टर को इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट किया, एंड वी अंडरस्टूड व्हाट द चैप्टर वाज अबाउट। एंड इन द थर्ड लेक्चर वी स्टार्टेड आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर मैंने आपको ये भी कहा था कि जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ, इसी डिस्कशन से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को ड्राफ्ट करेंगे एंड यू विल राइट दोज ड्राफ्ट्स ऑन योर कॉपी एज आंसर्स टू द क्वेश्चंस, और फिर वो लिखने के बाद यहाँ चेक भी कराने लेकर आएंगे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जब कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर काम चेक कराने लेकर आए, एंड आई अप्रिशिएट दैम, आई एनकरेज दैम। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो यहाँ पर अपना काम चेक कराने के लिए आए। इससे ये साबित होता है कि वो पेरेंट्स एंड वो स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ के साथ सिंसियर है। आई एम नॉट सेइंग कि जो अभी तक चेक कराने नहीं लेकर आए वो सिंसियर नहीं है। मेरा गुमान उनके बारे में भी यही है दैट दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव सीन द वीडियोज़ एंड दे हैव डन द वर्क। लेकिन दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो उनके पेरेंट्स को वक्त नहीं मिला या फिर उन्होंने काम मुकम्मल करने के बाद अपने पेरेंट्स को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है। तो आई होप इस बात को सुनने के बाद आप लोग भी जो चेक कराने नहीं आए अभी तक अपने वर्क को, वो वर्क को कंप्लीट करेंगे और अपने पेरेंट्स को बताएंगे और स्कूल अपना काम चेक करवाने के लिए आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम पेज नंबर 10 पे जाएंगे। पेज नंबर 10 पे जब हम आएंगे तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास लिखी हुई है वोकैबुलरी। द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, हर चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज होती है जिसका ताल्लुक वोकैबुलरी से होता है, और इस एक्सरसाइज का जो एम होता है, ये मकसद होता है, वो ये कि स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी चैप्टर के अंदर वर्ड्स पढ़े हैं और इंटरप्रेट किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, उन्हें बाय मीनिंग वो यूज़ करना सीख जाएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, लिहाजा आप इस तरह की एक्सरसाइजेस को जब भी आप सॉल्व करेंगे या मेरे डिस्कशन को लेक्चर के दौरान सुनेंगे तो बड़े फोकस्ड रहिएगा। ठीक है बच्चों, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द एक्सरसाइज वोकैबुलरी, पेज नंबर 10, एंड पॉइंट नंबर 1, फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। ये जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं आप इन्हें स्टोरी में ढूंढें। मैच ईच वर्ड, और इनमें से हर लफ्ज़ को मैच कीजिए विद वन ऑफ द डेफिनेशंस। इन डेफिनेशन से, यानी आप अपने पेज के राइट साइड के ऊपर जो 1 से लेके 6 तक देख रहे हैं, दीज आर द डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस हैं। और लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली, इनहेरिट, डीड, वेलिंग, इन्फेस्टेड, अबेस, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको बुक में फाइंड करने हैं या बुक में पढ़े हैं अपने चैप्टर के अंदर। इन्हीं की ये डेफिनेशन साथ में लिखी हुई हैं। ढूंढने को तो आप छोड़ दिए क्योंकि आप ये पढ़ के आ चुके हैं। कॉन्स्टेंटली पैराग्राफ नंबर 1 में आया है। अब आप कॉन्स्टेंटली का मतलब बताएंगे इनमें से कौन सा है। क्या कॉन्स्टेंटली का मतलब ये है, एन एक्ट, समथिंग someone has done। नंबर 2, a huge space or drop, ये है। unpleasantly full, ये है। all the time, ये है। receive when someone dies, ये है। या crying, which one, which definition matches the word constantly? कौन सा? all the time, very good, all the time। number 4 definition matches the word number 1, constantly। तो आप इसको मैच कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें टू द फर्स्ट वर्ड। डेफिनेशन 4, इनहेरिट। इनहेरिट अब कौन सा वाला है?
enact something or someone has done, किसी ने कोई काम जो किया है उसे कहते हैं inherit. या a huge space or drop, कोई ऊंची जगह जहाँ से कोई चीज़ गिर सकती हो. unpleasantly full, नाखुशगवार तौर पे भरा हुआ, all the time तो हो गया. receive when someone dies, हासिल करना किसी चीज़ को जब कोई शख्स मर जाए. या फिर crying, रोना, चिल्लाना. कौन सा राइट है? inherit. inherit का मतलब होता है विरसे में हासिल करना. तो नंबर 5 डेफिनेशन इससे मैच करती है. डेफिनेशन नंबर 5 मैचेस वर्ड नंबर 2. ओके, deed. deed डीड तो आप फौरन बता देने, आपको बता देना चाहिए कि विच वन इज़ द आंसर ऑफ डीड. डीड का जो आंसर है वो डेफिनेशन नंबर 1 है. एन एक्ट समथिंग समवन हैज़ डन, कोई काम जो किसी चीज़ या किसी शख्स ने किया वो डीड होता है. वेलिंग, अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचे हैं. वेलिंग, एक तो बचा है ह्यूज स्पेस और ड्रॉप, और दूसरा बचा है क्राइंग. सो वेलिंग कौन सा है? बल्कि 3 बचे हैं. अनप्लेजेंटली फुल, ये भी तो है. अनप्लेजेंटली फुल, नाखुशगवार तौर पे भरा हुआ. क्राइंग का मतलब चिल्लाना. अ ह्यूज स्पेस, अ ड्रॉप. सो विच वन इज राइट? वेलिंग. वेलिंग मीन्स क्राइंग. नंबर 6 राइट. एंड इन्फेस्टेड, नाउ यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, अनप्लेजेंटली फुल एंड अ ह्यूज स्पेस और ड्रॉप. Infested का मतलब होता है unpleasantly full. Number 3 is the answer of infested. And the last word, abyss, matches the definition number 2, a huge space or drop. इसको आप किस तरह करेंगे कॉपी पे? क्वेश्चन आंसर करने के बाद जब आप अगले पेज पे जाएंगे तो आप हेडिंग डालेंगे वोकैबुलरी की. वोकैबुलरी की हेडिंग जो कि यहाँ पेज पर डली हुई है, राइट. ये पेज पे वोकैबुलरी की हेडिंग डली हुई है, ये हेडिंग आप डालेंगे. ये हेडिंग डालने के बाद ये जो लाइन लिखी हुई है फाइंड वर्ड्स, ये लिखेंगे, ठीक है, विद ग्रीन पेन बैठा. यही है कि ग्रीन पेन से लिखें, ग्रीन पॉइंटर से लिखें, और फिर कॉलम बनाएंगे. उस एक कॉलम में कॉन्स्टेंटली, इनहेरिट, डीप, वेलिंग, इन्फेस्टेड, बेस्ट लिखेंगे, और फिर इनसे जो डेफिनेशंस मैच हो गई हैं वो इनके सामने लिख देंगे. ठीक है बच्चों, इस तरह आपने ये काम करना है. अच्छा, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं. नंबर 2, फाइंड द वर्ड रिफ्यूज इन पैराग्राफ 6. पैराग्राफ नंबर 6 पे आइए और देखें कि वहाँ पर रिफ्यूज़ का लफ्ज़ आया है. पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's see. Is there? Well, father, I met a man who was carrying $100 silver. He wanted to go to market to buy. Yes. I remember इसमें refuse आया था. Yes, I returned his money. He offered me a reward. उसने मुझे reward दिया for my honesty, मेरी ईमानदारी पर. But I refused. लेकिन मैंने मना कर दिया. हमें मिल गया पैराग्राफ नंबर 6 में. ओके, refused हमने ढूंढ लिया और उसका मतलब होता है मना करना. हमने ये भी देख लिया. पेज नंबर 10 पे वापस आएँ. पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ फाइंड द वर्ड रिफ्यूज इन पैराग्राफ 6, जो कि हम ढूंढ के आ चुके हैं. अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है. एनकरेज्ड, एक्सेप्टेड, डिक्लाइंड, डिसएग्रीड. एनकरेज्ड हौसला बढ़ाया, एक्सेप्टेड कबूल किया, डिक्लाइंड मना किया, डिसएग्रीड इत्तफाक नहीं किया, बात नहीं मानी. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए. Which of the words above means the same as refused? ऊपर दिए गए इन 4 अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ रिफ्यूज़ का सेम मीनिंग है? कौन सा है? अभी मैंने सबके मायने बताए, कौन सा है? अगर नहीं या आपके जहन से निकल गया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें कि मैंने किसका बताया है. इसी तरह से विच वर्ड मीन्स द ऑपोजिट, इसमें से कौन से वाले का मतलब ऑपोजिट है? ऑपोजिट का मतलब होता है उलट. कौन से वाले लफ्ज़ का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, उलट है. इसी तरह से चेक योर आंसर्स इन द डिक्शनरी इफ़ यू आर अनश्योर. अगर आप अनश्योर हैं तो आप अपने आंसर्स को डिक्शनरी में से चेक भी कर सकते हैं. ठीक है ना. ये आप अपनी कॉपी पे कीजिएगा बच्चों, और नीट एंड क्लीन तरीके से कीजिएगा, और पहले ये ला के मुझे चेक कराइएगा, फिर मैं आपको आगे का वर्ड बताऊंगा. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत.
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस एक्सरसाइज को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मीट यू इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।